अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे माशरे में कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए ख़तरा होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे ख़तरनाक तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एस्तबान कार्पियो। दोस्तों, किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया की कोई भी अदालत एक मर्डरर को इंतकाम की आखिरी हद तक जरूर पहुंचाती है। ये बात दुनिया का हर मुजरम जानता है, लेकिन कुछ लोग इतने बड़े और संगीन जुर्म करते हैं जैसे इन्होंने कभी पकड़ा ही नहीं जाना। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम एस्तबान है और ये 1978 में पैदा हुआ था। ये अमेरिका के इलाके बॉस्टन में रहता है। इसने 2004 में एक बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया था। हालांकि वो बूढ़ी औरत इसे जानती तक नहीं थी। उसकी उम्र तकरीबन 85 साल थी। इसने इसे बहुत बेदर्दी और गला घोट कर मार दिया था। कुछ अरसे बाद इसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और इस मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 17 अप्रैल 2005 को दो पुलिस डिटेक्टिव्स इससे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस किलर ने इनसे कहा कि इसे पानी चाहिए। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर पानी लेने चला गया। इसने मौका देखते ही दूसरे ऑफिसर के हाथ से इसकी गन छीन ली और इसे 2 गोलियां मार दी। वो पुलिस वाला वहीं पर मर गया था और एस्तबान इस कमरे की खिड़की से फलांग कर वहां से भाग गया था। लेकिन लकीली कुछ ही देर बाद इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 27 जून 2006 को इसकी कोर्ट में पेश की थी और इसने जाते वक्त अपने मुंह पर मास्क पहन लिया था ताकि लोग इसे पहचान न सकें। लेकिन इसकी बोलती और इसके किए की सजा का वक्त आ चुका था। इसका मांस उतरवा दिया गया और इसे बगैर जमानत के उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब ये कातिल जेल में ही अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। निकोला बेस्ली। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने 2013 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में बनाई जाने वाली फिल्म के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बदबख्त इंसान ने ये फिल्म लिखी थी वो कौन था? इसका नाम निकोला है और ये वो इंसान है जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। इसका ताल्लुक मिस्र से है और ये अमेरिका में रहता था। असल में इसने 2010 में एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड किया था। इसने 17 मुख्तलिफ नाम यूज करके मुख्तलिफ बैंक्स को लूटा था। इसकी वजह से इसको जेल भी हो गई थी। जब ये जेल में था तो इसने वहां पर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और इसने मुसलमानों को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्लाम के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी थी। इसे 1 साल के बाद 4 साल तक अंडर सुपरविजन के लिए रखा गया था। इवन के इस पर 5 साल तक कंप्यूटर या इंटरनेट यूज करने पर पाबंदी भी लगाई गई थी। लेकिन इस दौरान इस घटिया इंसान ने ये फिल्म बनाकर रिलीज कर दी थी। इस फिल्म ने मुसलमानों को हद से ज्यादा भड़का दिया था। सब मुसलमान इसे सजा दिलवाने के लिए सड़कों पर नारे और स्ट्राइक्स करने लगे। जगह जगह पर धरने शुरू हो गए और इसे गिरफ्तार करने के लिए सजा की डिमांड की गई। इस प्रोटेस्ट में बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। निकोला इस दुनिया का सबसे बदबख्त और हेटेड पर्सन है जिसे हर कोई नफरत करता है। लेकिन फिर आखिरकार यूएस पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और अब ये जेल में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जोसेफ कोनी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है जो लोगों को कत्ल कर देता है या फिर इन्हें अपना गुलाम बना लेता है। जोसेफ कोनी का शुमार दुनिया के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा क्राइम किडनैपिंग होता है। इसका ताल्लुक युगांडा से है और इसकी एज तकरीबन 60 साल है। असल में ये छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करवाता है और फिर इनकी एक फौज तैयार करता है जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करती है। इसने 1986 से लेकर 2009 तक 60,000 बच्चों को अगवा किया है। इसे दुनिया का सबसे बेरहम और डेंजरस क्रिमिनल कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अब तक बहुत से मर्डर भी कर चुका है। 20 साल से FBI इसकी तलाश कर रही है, लेकिन ये हर बार जुर्म करके भागने में कामयाब हो जाता है। इसके ग्रुप का नाम लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी है। इस जुर्म की दुनिया में ये अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ इसके 2 बेटे भी शामिल हैं। इन दोनों को भी डेंजरस क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस पाया गया है। ये शख्स अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर कहता है, लेकिन असल में ये हजारों लोगों का कातिल है। ये शख्स वाकई में नफरत के लायक है। सैमियन मोगलविच। दोस्तों, दुनिया में बहुत से खतरनाक मुजरिम पाए जाते हैं। इनकी सारी जिंदगी जुर्म करने में गुजर जाती है और आखिर में या तो ये खुद किसी की गोली का निशाना बन जाते हैं या फिर कानून इन्हें फांसी की सजा दे देता है। इन्हें देखना तो दूर, लोग इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। इन क्रिमिनल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसमें हर तरह की कैटेगरी पाई जाती है। ये एक रशियन मॉन्स्टर है और इस वक्त अमेरिकन माफिया फैमिली का सबसे अहम मेंबर है। इसे ब्रेवी डॉन
या साइमन डॉन भी कहा जाता है। इसके पास क्राइम की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है जो कि बहुत सी इलीगल ड्रग सप्लाईज और सेल का काम करता है। इसके अलावा ये गैर कानूनी असला बेचने का कारोबार भी करता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मर्डरर भी है। इसने अब तक बहुत से लोगों की सुपारियां लेकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड और टैक्स फ्रॉड जैसे संगीन जुर्म भी इसकी फाइल में शामिल है। इसने अपनी ब्लैक मनी से ऑयल कंपनीज और असला बनाने वाली फैक्ट्रीज खोल रखी हैं। ये शख्स इस वक्त मॉस्को में छुपा हुआ है। ये दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल माना जाता है। FBI ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को $1 लाख देने का ऐलान किया है, लेकिन आज तक इसे कोई भी नहीं पकड़ सका। ये क्रिमिनल वाकई में बहुत डेंजरस है। रॉबर्ट चार्ल्स ब्राउन। दोस्तों, जब भी हम किसी मर्डर के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में पहला ख्याल किसी चोर, डाकू या स्मगलर का आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि किसी को कत्ल करने वाले सिर्फ चोर, डाकू या स्मगलर ही नहीं बल्कि बाज दफा लोगों की रखवाली करने वाले काबल पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। रॉबर्ट चार्ल्स भी इन्हीं गद्दारों में से एक था। ये शख्स लुजियाना में पैदा हुआ था और इसने अपने हाई स्कूल स्टडी कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इसने 7 साल एज ए ऑफिसर आर्मी में काम किया, लेकिन इस दौरान इसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी। जब अथॉरिटीज को यह बात पता चली तो इन्होंने इसे डिस्चार्ज कर दिया। 1991 में इसने लुजियाना के एक चर्च के फादर को कत्ल कर दिया था, जिसके जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉबर्ट ने इस कत्ल की वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन जो कुछ इसने कन्फेस किया था वो किसी शौक से कम नहीं था। इसने पुलिस को बताया कि इसने 1970 से लेकर 1995 तक 49 मर्डर किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने ये भी बताया कि इसने किस जगह पर कितने लोगों को मारा है, और इसने ये भी बताया इसने जो पहला कत्ल किया था वो साउथ कोरियन सोल्जर का था। इसके अलावा इसने टेक्सास में 7, लुजियाना में 17, कोलोराडो में 9, मिशिगन में 3, मैक्सिको में 2, कैलिफोर्निया में 1, आर्कांसस में 1 और वाशिंगटन में 5 लोगों को मारा था। इसे अमेरिका का सबसे डेंजरस सीरियल किलर माना जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। मैथ्यू मैसीना। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम मैथ्यू मैसीना है। इसका ताल्लुक इटली से है और ये एक माफिया फैमिली का मेंबर है। इसने अपने क्राइम का आगाज 14 साल की उम्र से ही कर दिया था और अब इसकी उम्र तकरीबन 70 साल है। जब ये छोटा सा था तो इसने गन चलाना सीख ली थी। इसने 18 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था और इसके बाद ये इसी दुनिया का होकर रह गया था। इसने 1993 से लेकर अब तक 50 मर्डर किए हैं। ये सिसिलियन माफिया का सबसे बड़ा बॉस है। ये बहुत सी दहशतगर्दियों में भी मुलव्वस है। इसने 14 मई 1993 को एक कार को बम से उड़ा दिया था। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। ये दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। इवन इसने 2 वकीलों की भी जान ली है। ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और मर्डरर भी है। ये क्रिमिनल सच में बहुत खतरनाक है। कोडी विल्सन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हार्मलेस, एजुकेटेड और आम सा बंदा है। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन लोगों में से एक माना जाता है। 2017 में इसे इंटरनेट का सबसे डेंजरस गाय करार दिया गया था। ये 31 जनवरी 1988 को अमेरिका के इलाके आर्कांसस में पैदा हुआ था। जब 2018 में इसने अपना बैचलर कंप्लीट किया तो इसके दिमाग में एक अजीबोगरीब काम करने का ख्याल आया। इसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर इकट्ठे किए। इनमें चिप कार्ड्स, कपलिंग, बेरिंग और बॉल स्क्रू ब्लॉक्स शामिल थे। इसके बाद इसने ऑनलाइन बैरल्स और स्टॉक्स भी खरीदे थे। ये दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड गन बनाना चाहता था। ये गन कम्प्लीटली इलीगल थी क्योंकि इसको प्रिंट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी। इसे सीरियल नंबर के बगैर भी आसानी से चलाया जा सकता था। इस गन को बनाने के लिए सिर्फ एक 3D प्रिंटर, सही मवाद और एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है और कोडी ने भी ऐसा ही किया था। अपने बाकी के गन पीसेस भी इसने कंप्यूटर डिजाइन और 3D प्रिंट के जरिए हासिल किए थे और एक गन रेडी कर ली थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसने इन गन्स को बनाकर सेल करना शुरू कर दिया था। ये 3D प्रिंटेड गन बिल्कुल सही तरीके से काम करती थी और इससे किसी को भी हार्म किया जा सकता था। अब ये एक बहुत ही खतरनाक चीज बन चुकी थी क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था और ना ही इसे ट्रेस किया जा सकता था। कोडी इसे हाई लेवल पर सेल करना शुरू हो गया था। जब तक अथॉरिटीज को पता चला और इन्होंने कोडी को अरेस्ट किया तब तक ये हजारों किस्म की गन सेल कर चुका था। इस बंदे का दिमाग सच में बहुत डेंजरस है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।